जय हिंद प्यारे साथियों। मैं कुलदीप यादव यूट्यूब चैनल के आर स्टडी में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे कि मित्रों, आज हम जानेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी आपकी बुक अंतरा में, जिसकी लेखक है सुधा अरोड़ा जी। और सुधा अरोड़ा जी जिन बुक में लिखे हुए हैं वो दो व्यक्ति के विषय में चर्चा किए हुए हैं, दो व्यक्ति के जीवन परिचय के विषय में चर्चा किए हुए हैं। और उन व्यक्ति का नाम है ज्योतिबा फुले एवं सावित्री फुले। मित्रों, सावित्री फुले एवं ज्योतिबा फुले ये दोनों आपस में पति पत्नी थे और इन्होंने समाज सुधार में इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए आज हम बिना समय गवाते हुए चर्चा करेंगे इन दोनों की जीवन परिचय के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, यह प्रत्याशित नहीं है कि भारत सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रति देखिए मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि समाज विकास के बदलाव के लिए एक सूची निकाला गया था। जिन सूचियों में जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन जिन व्यक्तियों के विषय में, उन सब का एक सूची निकाला गया था, जिसमें ज्योतिबा फुले जी का नाम नहीं था। ज्योतिबा फुले जी का नाम नहीं था। तो इस बात को सुनकर बहुत दुख होती है कि ज्योतिबा फुले जी अपने जीवन में समाज के लिए व्यतीत हो गए और एक नई समाज के निर्माण के लिए उन्होंने समाज को नई दिशा और अपने जिंदगी में एक समाज के हित के लिए काम किए। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। देखिए, ज्योतिबा फुले जी जो थे ये क्या थे? सामाजिक मूल्यों और रखने वाले जो थे, ये जो ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को, इन सब का जो दबदबाव था, इनका विचारधारा कुछ अलग था। इन सब ज्योतिबा फुले जी का विचारधारा जाति, धर्म, नस्ल, इन सब से उठ करके कुछ अलग था। और इन्हीं सब ने एक सूची लिस्ट में तैयार किए थे, जिसके अनुसार ज्योतिबा फुले जी का नाम इस लिस्ट में नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? देने का कारण यह नहीं था क्योंकि इन सब का विचारधारा और ज्योतिबा फुले जी का विचारधारा से मैच नहीं होता था। सामाजिक मूल्यों को कायम रखने की शिक्षा सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिए। उन्होंने पूंजी और पुरोहित मानसिकता वाले पर क्या किया? हल्ला बोल दिए।
मतलब देखिए, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने पूंजीवादी, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति, और पुरोहितवादी मतलब ब्राह्मण, इन सब का जो मानसिकता में जो बैठा हुआ था कि नहीं, हम उच्च जाति के हैं, मेरे पास अधिक धन है, इन सब का जो है उन्होंने एक पोल खोलने का काम किया। उनके द्वारा स्थापित सत्य सिद्ध समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। साहित्य इनका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुल्ले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई। देखिए, जब ब्राह्मणों ने कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुल्ले ने तत्काल उत्तर दिया कि सच का सवेरा। ब्राह्मणों ने क्या बोले कि अब क्या हुआ, अब जो विद्या है वो क्या होने लगा, शूद्रों के घर चली गई, मतलब छोटे जातियों के घर चली गई। अभी भी ये जो है सो क्या कर रहे हैं, एक जात में बांटने का काम कर रहे हैं। छोटे जात, नीच ऊंच भेदभाव इनके दिल और दिमाग में हमेशा बैठा हुआ था, इन सबों का। तो चलिए, तो इन्हीं का प्रश्न के उत्तर देने का काम किए ज्योतिबा फुले जी ने, और बोले कि जब सच्चाई सामने आई, जब सामने आई, जब सच का बात हुआ, तो आप क्या किए, अब क्या बोले आप कि सच का सवेरा हुआ तो वेद डूब गए। मतलब आपको लग रहा है कि अब हम छुप जाएं, आपको छुप रहे हो जब सच्चाई सामने आ गई। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया और एक दूसरे का फर्क बताया। उनका कहना कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य थी। देखिए मित्रों, जब तक इनका कहने का अर्थ यह था कि जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल मिलाव और जाति धर्म से उठकर, जब तक हम एक न्याय, एक इंसानियत के नाते अगर हम कोई भी काम नहीं करेंगे, तब तक मेरा देश और मेरा समाज नहीं सुधर सकता है। और समाज सुधरने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी कारण है कि जब तक स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा देश और हमारा समाज नहीं सुधरेगा। तो इसीलिए ने ज्योतिबा फुले जी ने सबसे पहले स्त्री को शिक्षा देना स्वभाव समझा और महत्वपूर्ण समझा। तो आज से बहुत पहले जिस समय की बात है, ज्योतिबा फुले जी जिस समय इस सब पर जोर दे रहे थे, उस समय समाज में स्त्री का शिक्षा देना ये बहुत मुश्किल थी, क्योंकि समाज एक स्त्री को एक नीच नज़र से, एक नीच व्यवहार से लोग देखते थे और घर से बाहर कभी होने नहीं दिया करते थे। और इसी तरह से स्त्री को दबा करके, एक निर्बल को दबा करके, एक भ्रष्टाचारी करप्शन, इन सब का ज़्यादा दबदबा रहता था। तो इन्हीं सब को कटाक्ष करते हुए ज्योतिबा फुले जी ने बोले कि ये सब सुधरेगा तभी जब सब स्त्री को क्या किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, और समाज क्या होगा, तभी सुधर सकता है और समाज तभी आगे बढ़ सकता है। और एक बार की बात है, ज्योतिबा फुले जी ने सावित्री जी ने अविवाहित थी। जब अविवाहित थी तो अपने पापा के यहाँ थी और पापा को एक किताब दिखाई,
तो पापा ने गुस्से में बुक उनका फेंक दिया। ज्योतिबा फुले जी ने सावित्री जी ने फिर वहाँ से किताब उठाया कीचड़ से और किताब अपने जब विवाह हुआ तो ज्योतिबा फुले जी के यहाँ लाई और वहाँ से अपना शिक्षा को आरंभ की और उसी प्रकार से सबसे पहले अपना घर में शिक्षा की बढ़ावा दिए ज्योतिबा फुले जी। उसके बाद पूरा नारी को शिक्षा देने में वह सफल रहा और इसी तरह से पूरे नारी को शिक्षा में बढ़ावा देने का काम किया। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतना ही जानते हैं और वीडियो अगर देखा जाए तो अगर पूरा कहानी अगर बताने का काम प्रयास करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं से हम स्टॉप करते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।